नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास से होल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछे जाने वाले पेपर 1 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जहांगीर। और इनका कार्यकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और जहांगीर का पहला विवाह मान सिंह की बहन मान बाई के साथ हुआ था, जिसे इसने शाह बेगम की उपाधि दी थी। 1601 ईस्वी में मान बाई ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली। और जहांगीर का दूसरा विवाह जोधा बाई या जगत गुफाई के साथ हुआ। 1599 ईस्वी में जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया और इलाहाबाद आकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। 1605 में अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद आगरा के किले में इसका राज्याभिषेक हुआ। दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही, यानी कि जो गद्दी है, यानी कि राजा बनते ही गद्दी पर बैठते ही इसने 12 अध्यादेश यानी 12 ऑर्डिनेंस जारी किए, जिनमें महत्वपूर्ण थे छोटे छोटे अनेक करों को समाप्त कर दिया। मद्य निषेध, यानी कि नशा नहीं कर सकता था कोई। अस्पतालों एवं हकीमों की व्यवस्था करवाई। रविवार एवं बृहस्पति को पशुबल पर रोक तथा पुराने कैदियों की रिहाई। ये सारी चीज़ें इसके 12 अध्यादेश में शामिल थे। जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था। सबको न्याय मिले इसके लिए इसने सोने की जंजीर लगवाई, जिसे जंजीर ए अदली के नाम से जाना जाता था। एक जैन संत मान सिंह ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि इसका शासक 2 वर्ष के अधिक नहीं चलेगा। यानी कि एक जैन संत थे, उनका नाम मान सिंह था। इन्होंने कहा था कि जहांगीर का शासन जो है वो 2 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा। खुसरो का विद्रोह देखेंगे जहांगीर के समय में। 1606 ईस्वी में खुसरो विद्रोह करके तन तारन, जो कि पंजाब में है, पहुंचा। जो खुसरो है 1606 ईस्वी में विद्रोह करके तन तारन यानी कि पंजाब पहुंचा और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के आशीर्वाद प्राप्त किया। लाहौर के पास भैरावल नामक स्थान पर जहांगीर और खुसरो के बीच युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। यानी कि लाहौर के पास एक भैरावल नामक जो स्थान है, यहाँ पर जहांगीर और खुसरो के बीच में लड़ाई हुई और खुसरो को हरा के बंदी बना लिया था जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया कि भाई तुम खुसरो को भड़का रहे थे, अब चलो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। मेवाड़ अभियान। एक समय यहाँ का शासक अमर सिंह था। 1614 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में मेवाड़ अभियान हुआ। खुर्रम यानी कि वही जहांगीर, सॉरी, जो शाहजहाँ होते हैं इनके पुत्र। खुर्रम के आतंक से घबराकर अमर सिंह ने जहांगीर से संधि करने को तैयार हो गया। यानी जो खुर्रम थे, इन्होंने इतना आतंक फैलाया था वहाँ पे अमर सिंह के पास में, मेवाड़ का जब अभियान किया था। उन्होंने कहा नहीं चलो हम जहांगीर से संधि कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। मेवाड़ की संधि 1615 ईस्वी में इस संधि के द्वारा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। जो मेवाड़ की संधि है ये 1615 ईस्वी की है। किसके बीच में हुई थी? ये जो यहाँ मेवाड़ के राजा थे अमर सिंह और जहांगीर के बीच में हुई थी। अब इसमें हुआ क्या था, जहांगीर ने चित्तौड़ सहित संपूर्ण मेवाड़ अमर सिंह को वापस कर दिया तथा उसके पुत्र कर्ण सिंह को मुगल दरबार में उच्च पद प्रदान किया। देखो, कहीं ना कहीं ये जो जहांगीर हैं, ये भी अपने पिताजी की तरह ही, अकबर की तरह ही, इन्होंने क्या किया, जो यानी कि वो भी राजपूतों के जो भी जीतते थे उनको वापस कर देते थे। तो इन्होंने भी चित्तौड़ सहित मेवाड़ को अमर सिंह को रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। और जो उनके पुत्र थे कर्ण सिंह, मुगल दरबार में इनको एक ऊंची पोस्ट दिया, हाई फाई पोस्ट दिया। नूरजहाँ का जन्म 1577 ईस्वी में हुआ था और इसका प्रारंभिक नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहाँ के पिता गयास बेग, यानी कि इनको एतमादुद्दौला भी कहा जाता है, वही थे इनके पिता, गयास बेग थे और गयास बेग को एतमादुद्दौला कहा जाता था। तथा नूरजहाँ के माता का नाम असमत बेगम था, जिन्होंने गुलाब के फूल के इत्र का आविष्कार किया। 1594 ईस्वी में मेहरुन्निसा का विवाह अली कुली खां से हुआ था। नूरजहाँ का प्रशासन में अत्यधिक प्रभाव था। जहांगीर स्वयं कहता था कि मैंने बादशाहत नूरजहाँ बेगम को सौंप दिया है, अब मुझे शेर भर शराब और आधा शेर कबाब चाहिए। देखो कैसा राजा है ये, दुश्मनों को तो मद्यपान बैन कर दिया लेकिन खुद पीता था ये। 1627 ईस्वी में जहांगीर कश्मीर में रुका तथा जब यह कश्मीर से वापस आ रहा था तब भिम्बर नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। इसके शव को लाहौर लाया गया और यहीं पर शाहदरा में दफना दिया गया। जहांगीर का जो दक्षिण अभियान है इसके बारे में जानेंगे।
अकबर की मृत्यु के बाद अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के नेतृत्व में अहमदनगर स्वतंत्र हो गया और 1616 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में दक्षिण अभियान हुआ तथा इसके आतंक से घबराकर मलिक अंबर ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। खुर्रम का विद्रोह 1623 ईस्वी में खुर्रम ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, लेकिन यह असफल रहा। अंततः 1626 ईस्वी में जहांगीर ने इनकी क्षमा मांगकर विद्रोह समाप्त कर दिया। जहांगीर के समय की घटनाएं के बारे में जानेंगे, क्या क्या घटना थी। सबसे पहले तो खुसरो का विद्रोह था 1606 ईस्वी में। फिर मेवाड़ अभियान इन्होंने किया 1614 ईस्वी में, और 1615 ईस्वी में मेवाड़ की संधि भी हुई थी, जिसमें राजा अमर सिंह थे दूसरी सेकंड फाइट में मेवाड़ की तरफ से। तो इन्होंने उनकी संपत्ति को लौटा दिया था कि जाओ कोई बात नहीं, ऐसा करो। और उनके जो राजा पुत्र थे कड़की, उनको एक हाई फाई पोस्ट भी दिया था अपने राज्य में। और नेक्स्ट है अहमदनगर अभियान, ये 1616 ईस्वी में हुआ था। फिर कंधार की पराजय है 1622 ईस्वी में। खुर्रम ने भी विद्रोह कर दिया था, 1623 से 26 ईस्वी तक चला था। और महावत खान ने भी विद्रोह कर दिया था, ये 1625 ईस्वी में था। अब महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे जो जहांगीर के समय के थे। जहांगीर का जन्म सीकरी गांव में हुआ था। जहांगीर ने दानियाल भाई, यानी कि एक इनके भाई थे, उनका नाम दानियाल था, इनके पुत्र को ईसाई धर्म ग्रहण करने की अनुमति दे दी कि जाओ तुम्हारा मन है तो तुम स्वीकार कर लो ईसाई धर्म। इसकी प्रशंसा स्पेन के तत्कालीन शासक फिलिप III थे, इन्होंने किया था। और मेहरुन निशा का शाब्दिक अर्थ जो था वो था अत्यंत प्यारी। जहांगीर के 12 अध्यादेश जो थे, 12 पॉइंट जो थे इनके ऑर्डिनेंस के, वो जानेंगे। पहला पॉइंट था छोटे छोटे अनेक कर को समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट था सड़कों पर चोरी डकैती रोकने से संबंधित नियम बनाए गए थे। तीसरा पॉइंट ये था दूसरों के घरों पर अधिकार करने एवं अंग भंग को निषेध कर दिया था, यानी कि अंग भंग, यानी कि कोई किसी के हाथ पैर नहीं काट देगा इस तरीके से, और कोई किसी घर पे अधिकार नहीं करेगा। चौथा पॉइंट था मादक द्रव्यों का प्रयोग पर रोक लगा दिया था। और पाँचवा पॉइंट था अस्पतालों का निर्माण एवं हकीमों की नियुक्ति की। छठा पॉइंट था कि मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संबंधी नियम। सातवां पॉइंट था बृहस्पति एवं रविवार के दिन पशु वध पर रोक लगा दिया था। आठवां पॉइंट था रविवार के दिन का विशेष सम्मान था। नौवां पॉइंट था मनसबदार एवं जागीरों की पुष्टि की। 10वां पॉइंट था मदद या माफ की पुष्टि की। 11वां पॉइंट था धसबी का निषेध, अर्थात अपने कार्य क्षेत्र में वैवाहिक संबंध पर रोक लगा दिया। 12वां पॉइंट था कर्मचारियों के वेतन भत्ते में वृद्धि कर कैदियों की रिहाई की। अब हम शाहजहां के बारे में कल पढ़ेंगे साथियों। तो आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।